हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए मैथ से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस दिया गया है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है एक सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया गया है और उसकी एरिया फाइंड करनी है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पैरामीटर, याद रखेंगे। पैरामीटर को ही हिंदी में परिमाप कहते हैं, या सरकमफ्रेंस का मतलब भी परिमाप होता है। तो एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में बनाते हैं सॉल्यूशन में कि एक सर्कल लेते हैं और इसका सरकमफ्रेंस का मतलब है चारों तरफ का जो घेरा है, इसे को सरकमफ्रेंस कहा जाता है या पैरामीटर कहा जाता है। तो हम यहां लिखेंगे कि द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज the circumference of सर्कल इज, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहां लिखेंगे कि 2 पाई आर इजकल टू 39.6 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस दिया गया है और हमें फाइंड करना है उनका एरिया, लेकिन हमें रेडियस मालूम नहीं है। एरिया फाइंड तभी कर सकते हैं सर्कल का जब हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस के फार्मूला से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 पाई का मान हम यहाँ रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इजकल टू 39.6। अब आगे क्या करेंगे, लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 22 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई आर इजकल टू 39.6। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे r इजकल टू 39.6। अब 44/7 जो है यहाँ पर r के साथ मल्टीप्लाई में है, इजकल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में 44/7। अब r इजकल टू हम लिख सकते हैं 39.6 अपन में 1 देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 44/7 को जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको लिखेंगे 7/70 7/44 यानी 44। अब देखिए r की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39.6 मल्टीप्लाई 7 अपन में 44, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 396 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 440। अब इसको 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 1 9 2 9 जा 18 1 6 1 पर 6 16 2 8 जा 16। नीचे करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18, 90 में से 18 चला गया, 1 बचा, 1 पर 8 8 तो 1 पर 8 18। फिर 2 9 जा 18 और नीचे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0। अब r बराबर हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 110। अब यहाँ हम क्या करें, 11 से यदि काटते हैं तो लिखेंगे 11 9 जा 99, 11 1 जा 11। अब r बराबर हमारा आंसर कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 6.3 सेंटीमीटर। यानी रेडियस जो आया हमारा कितना आ गया, 6.3 सेंटीमीटर। अब रेडियस जब आ गया है
तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बराबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 6.3 और मल्टीप्लाई 6.3। जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 63/10, 63/10। अब 7 से काटिए, 7 9 जा 63, और इसको 2 से काटिए, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बराबर हो जाएगा ये 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 63 और डिवाइडेड बाय 50। यदि सबको हम सॉल्व करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड यदि करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, यहां पे हम आंसर लिख देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आएगा। यानी 11 9 और 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ ए सर्कल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। यहां पर क्या किया है इस क्वेश्चन में, अभी जो हमने क्वेश्चन को देखा उसमें सरकमफ्रेंस दिया गया था, एरिया फाइंड करनी थी। इसमें एरिया दे दिया है सर्कल का, हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां लिखेंगे द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब गिवन जो दिया गया है, हमारा एरिया दिया गया है, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इजकल टू 98.56। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस मालूम नहीं है तो आर स्क्वायर इजकल टू 98.56। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आर स्क्वायर इजकल टू 98.56 और डिवाइडेड बाय लिखेंगे 22/7। आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर स्क्वायर इजकल टू 98.56, नीचे 1 देंगे और डिवाइडेड में है 22/7। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 7/22। आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आर स्क्वायर इजकल टू, पॉइंट को हटा देते हैं, 9856 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 100, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। अब जब हम इसको 9856 मल्टीप्लाई 7 को तो मल्टीप्लाई करेंगे और 22 मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये काट पीट करके आ जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 784 और नीचे आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे, आर बराबर लिखेंगे √784 और नीचे 25 बराबर हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाए आर पर से तो स्क्वायर के बदले हमने रूट इंप्लीमेंट कर दिया। अब 784 28 इसको लिख सकते हैं, ये 28 का स्क्वायर है तो रूट अंडर लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई 28, नीचे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। यदि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 28/5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा
बराबर आ जाएगा 28/5। ये हमारा रेडियस आ गया। अब सर्कल का रेडियस आ गया तो हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है 2πr। तो बराबर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई का मान दे देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की जो वैल्यू आया है वह है 28/5। 7 से इसको काट देंगे, 7 4 जा 28। आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 4 अपन में 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 176/5 और 5 से 176 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 35.2 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आया वो आया 35.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 8π। तो इसमें जो है कह रहा है एक सर्कल है, उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है, उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है और उसका जो सरकमफ्रेंस है यानी परिमाप या पैरामीटर जो दिया गया है वो 8π दिया गया है। तो हम लिखेंगे द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। आगे लिखेंगे 2πr इज इक्वल टू 8π। अब क्या करेंगे, हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। अब बराबर लिखेंगे 2r इज इक्वल टू 8। अब r इज इक्वल टू लिखेंगे 8 और 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट देंगे 8 को तो 2 4 जा 8, यानी रेडियस जो हमारा आ गया 4 आ गया। अब रेडियस जब 4 आ गया तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर आ गया हमारा 4 × 4। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 और डिवाइडेड बाय 7। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 2 और डिवाइडेड बाय 7 और 3 5 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज पैरामीटर एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहा है एक सर्कल है और उसका जो पैरामीटर है और उसका जो एरिया है वो नंबर के हिसाब से, संख्या के हिसाब से बराबर है, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
पैरामीटर ऑफ सर्कल, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए पैरामीटर ऑफ सर्कल, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, r यहां 2 ठो है, यहां 1 ठो है, r से r को स्क्वायर को काट दिया, यानी एक r कट गया, तो 2 बराबर आया हमारा r। तो r तो रेडियस होता है, r बराबर आया 2, तो हमारा जो सर्कल का रेडियस है वो 2 आ गया। अब हमें करा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये आ गया हमारा आंसर 2 ही आया, यानी रेडियस ही मांग रहा था, रेडियस 2 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशियो 4:9। कह रहा 2 सर्कल है और उनका जो एरिया है वो रेशियो में दे दिया गया है 4:9 दिया है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर सरकमफ्रेंस। तो एरिया जो है सर्कल का दे दिया है, 2 सर्कल का एरिया रेशियो में दे दिया है 4.9 और उनका सरकमफ्रेंस यानी पैरामीटर हमें फाइंड करना है दोनों का रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कल का जो एरिया दिया गया है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो में दे रखा है तो हम इसलिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, यानी 4:9 है तो 4/9 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर। अब देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं, r/r लिख देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, इज इक्वल टू लिख देंगे 4/9। इधर स्क्वायर काटेंगे तो इधर हम रूट चढ़ा देंगे। अब लिखेंगे r1/r2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4/9। आगे लिखेंगे r1/r2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2/2 और 9 को लिख सकते हैं 3/3। 2 से हमने रूट को काटा, तो r1/r2 इज इक्वल टू आया 2/3, यानी दोनों सर्कल का जो रेडियस आ गया, एक आ गया 2, एक आ गया 3। अब सरकमफ्रेंस हमें निकालना है दोनों सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो रेशियो में जब लिखेंगे 2 सर्कल का सरकमफ्रेंस लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर। अब क्या करेंगे, हम यहां 2 पाई को 2 पाई से सरकमफ्रेंस काट देंगे, बच गया हमारा r/r। तो एक को r1 मानते, एक को r2, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना आया था रेडियस का 2/3, तो 2/3। अब रेशियो में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2:3, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।